एक 72 वर्षीय मरीज एक बार भारी मन से मेरे सामने आकर बैठा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग झिंझकी हुई, लेकिन उसमें सच्चाई का वजन था। डॉक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्र में हस्त मैथुन मायने रखेगा। फिर भी पिछले 6 महीनों में मेरी ताकत बदल गई है। मेरी नींद टूट टूट जाती है, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ जो नज़दीकी कभी थी, वह भी बदलने लगी है। जब वह बोल रहा था, मैंने उसकी आंखों में देखा, और वही देखा जो मैं 60 से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं में अनगिनत बार देख चुका हूं। उलझन और चिंता का मिला जुला भाव, और उसके नीचे एक शांत सी आशंका कि शायद वे उस सीमा को पार कर चुके हैं जिसके बारे में किसी ने चेतावनी नहीं दी थी। यही है बुढ़ापे की वास्तविकता। हर वह आदत जिसे कभी हमने निरापद या लाभकारी समझा था, शरीर को अलग ढंग से प्रभावित करने लगती है। जो पैटर्न युवावस्था में सुकून देते थे, वही बाद के वर्षों में अनपेक्षित तरंगे पैदा कर सकते हैं। और आज हम ठीक यही बात समझेंगे, बिना शर्म, बिना वर्जना, बल्कि स्पष्ट और करुणामय विज्ञान के साथ। सच्चाई यह है, उम्र दराज महिलाओं में हस्तमैथुन के निर्विवाद लाभ भी हैं और चौंकाने वाले नुकसान भी। कई लोगों के लिए यह तनाव कम करता है, स्वयं के साथ अंतरंगता लौटाता है, और पेल्विक स्वास्थ्य को संजोए रखता है। लेकिन इन्हीं सकारात्मकताओं के साथ कुछ छिपी हुई कीमतें भी होती हैं, ऐसे दुष्प्रभाव जिन्हें बहुत कम लोग तब तक भांप पाते हैं जब तक वे अचानक सामने ना आ जाएं। और सबसे चौंकाने वाली है नंबर 5। इतनी सूक्ष्म और नज़रअंदाज की गई परिणति की अधिकतर महिलाएं उसके बारे में तब तक सोचती ही नहीं जब तक बहुत देर न हो जाए। पहले अपना सही परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा हूं, और दशकों से मैंने पुरुषों और महिलाओं, खास तौर पर 50, 60 और उससे आगे की उम्र वालों को बुढ़ापे के साथ आने वाली अंतरंग चुनौतियों से पार पाने में अपना पेशेवर जीवन समर्पित किया है। दिल्ली से लखनऊ तक, छोटे कस्बों से बड़े शहरों तक, मैंने हजारों दंपतियों से बात की है जो इतने साहसी थे कि वे सवाल पूछें जिन्हें बाकी लोग सिर्फ फुसफुसाकर कहते हैं। आज बिना किसी हिचक के हम पूरी सच्चाई सीधी भाषा में बोलेंगे। ये बातचीत नैतिकता या शर्म की नहीं है। ये ज्ञान, संतुलन और उस शरीर की रक्षा की है जिसे आप मेहनत से अपने जीवन के बाद के वर्षों तक लेकर आए हैं। यदि आपकी उम्र 60 से अधिक है और आप एक ईमानदार, सूचित समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं जो इन सवालों को कालीन के नीचे नहीं सरकाता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में एक लिखें अगर आपको लगता है कि इस विषय पर खुलकर बात होनी चाहिए, या शून्य अगर आपको लगता है कि इसे निजी ही रहना चाहिए। दोनों उत्तर स्वीकार्य हैं, क्योंकि यह जगह सच्चाई की है, निर्णय की नहीं। आइए बुनियाद से शुरुआत करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे हार्मोन, खास तौर पर महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन घटने लगते हैं। ये कमी सिर्फ प्रजनन तंत्र को प्रभावित नहीं करती, ये सब कुछ छूती है: त्वचा की नमी, रक्त संचार, यहाँ तक कि दिमाग नींद और तनाव को कैसे नियंत्रित करता है। भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में 60 से 70 की उम्र की महिलाएं अक्सर रिश्तों में शारीरिक अंतरंगता घटा देती हैं। कभी यह असुविधा के कारण होता है, कभी सांस्कृतिक कंडीशनिंग के कारण, और कभी सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें अंतरंगता को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया। इसी खामोशी में अकेलापन घुस आता है। तनाव, ऊब और आदत हस्तमैथुन को कभी कभार के सुकून से बढ़ाकर रोज के सहारे में बदल सकते हैं। समस्या यह है, 60 के बाद छोटी सी दोहराई जाने वाली आदत भी शरीर में तेज तरंगे भेज सकती है। ये नींद बिगाड़ सकती है, ये हृदय पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, ये हार्मोनल असंतुलन को गहरा सकती है, और यहाँ तक कि उन रिश्तों से भावनात्मक दूरी भी बना सकती है जिन्हें महिलाएं बचाए रखना चाहती हैं। ये वे छिपे हुए पहलू हैं जिन्हें आज हम एक एक करके खोलेंगे। संकट नंबर 1, हार्मोनल असंतुलन। 60 के बाद शरीर का हार्मोनल तंत्र सिर्फ नाजुक नहीं, अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। एक ऐसे तराजू की कल्पना कीजिए जिसे सिर्फ हल्का सा स्पर्श भी झुका दे, एंडोक्राइन सिस्टम की नाजुकता कुछ यूं ही हो जाती है। जरा सी बदलाव, रात देर से स्व आनंद का एक अतिरिक्त सत्र, भी हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, रात में पसीना, धड़कन और थकान की तरंगे फैला सकता है। और अक्सर स्वयं महिला को ही समझ नहीं आता कि ट्रिगर क्या था।
मीरा की कहानी साझा करता हूँ। 68 वर्ष की उम्र में वह थक कर मेरे पास आई। बोली, डॉक्टर, मुझे लगा था हस्त मैथुन से तनाव कम होगा, पर 2 महीने से चिड़चिड़ापन, रात में पसीना, घबरा कर उठना और किराने तक पैदल जाना भी भारी लग रहा है। उनके पति ने धीरे से जोड़ा, हमारी बातचीत कम हो गई है। ये रात को देर तक फोन स्क्रॉल करती है और सोने से ठीक पहले खुद को शांत करने की कोशिश करती है, पर नींद बार बार टूट जाती है। ये वही अदृश्य चक्र है जिसमें कई उम्र दराज महिलाएं फंस जाती हैं। रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्वाभाविक रूप से घटते हैं। इसी बीच बार बार स्व उत्तेजना डोपामिन और ऑक्सीटोसिन को उछालती है, जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी शरीर का अलर्ट सिस्टम उच्च गियर में बना रहता है। गहरी विश्रांति में उतरने के बजाय कॉर्टिजोल ऊंचा बना रहता है। शरीर आधी नींद आधी जागृति में रहता है। हॉट फ्लैशेस बढ़ते हैं, धड़कन तेज होती है और चिंता चुपचाप बढ़ती जाती है। नींद घटने से फिर अन्य हार्मोन लेप्टिन और ग्रेलिन जो भूख नियंत्रित करते हैं और यहाँ तक कि थायराइड जो ऊर्जा नियंत्रित करता है भी बिगड़ते हैं। नतीजा, थकान, सुस्ती और चिड़चिड़ापन जो अगले दिन तक चला आता है। सीधे पूछता हूँ, 60 के बाद क्या आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे हस्तमैथुन की आवृत्ति बढ़ी, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग या तेज धड़कन भी बढ़ी? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 टाइप करें, और अगर कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई तो 0। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि संतुलन की पहली सीढ़ी है ज्ञान। तो इसके बजाय क्या किया जाए? समाधान पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि आवृत्ति नापना है। अगले 4 हफ्तों के लिए एक सरल नियम अपनाएं, 2 दिन ऑन 1 दिन ऑफ, और कभी भी रात 10 बजे के बाद नहीं। यदि इसके बावजूद हॉट फ्लैशेस या धड़कन बनी रहे, तो अगले हफ्ते आवृत्ति 20% घटा दें। टाइमिंग सबसे अहम है। सबसे अच्छा समय शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच है। सोने से कम 2 घंटे पहले रुक जाए। उसके बाद 1 गिलास गुनगुना दूध लें, एक चुटकी जायफल मिलाएं। रात 9 बजे तक मोबाइल स्क्रीन दूर रख दें। शरीर को लुब्रिकेशन और कोमल देखभाल का सहारा दें। जल आधारित जेल की पतली परत लगाएं। कठोर पेट्रोलियम आधारित उत्पादों से बचें। 24 घंटे में एक बार से अधिक न करें। चलन या सूखापन हो तो 48 घंटे का विराम लें और हाइड्रेशन बढ़ाएं। हार्मोन सहायक दिनचर्या बनाएं। रोज 1 चम्मच पिसी अलसी, दाल चावल के साथ दही और तिल, 20 मिनट की सैर और अनुलोम विलोम व भ्रामरी 5-5 मिनट। साल में एक बार FSH, LH, थायराइड और विटामिन डी की जांच कराएं। किसी भी हार्मोन थेरेपी से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। संतुलन यूं ही सुरक्षित रहता है, अधिकता से नहीं, लय से। संकट नंबर 2 में जानेंगे कि सोने से ठीक पहले की यह आदत आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन सकती है। संकट नंबर 2, नींद में व्यवधान। कई उम्र दराज महिलाएं बताती हैं कि वे सोने से पहले खुद को रिलैक्स करने के लिए हस्त मैथुन का सहारा लेती हैं, जैसे कोई प्राकृतिक स्लीपिंग पिल, और कम उम्र में इससे उन्हें नींद आने में मदद भी मिलती थी। लेकिन 60 के बाद यही अभ्यास उल्टा असर कर सकता है। नींद गहरी करने के बजाय उसे तोड़ देता है। अपनी नींद को एक नाजुक धागे की तरह सोचिए। इस उम्र में वह धागा पहले से ही पतला होता है। जब आप देर रात की उत्तेजना जोड़ देती हैं, तो आप उसे इतना खींच देती हैं कि वह टूट जाता है। गहरी नींद में जाने के बजाय आप रात में जाग उठती हैं, बैटरी खाली, चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ और अगली सुबह दिमाग धुंधला। शकुंतला देवी, 70, ने मुझसे कहा, डॉक्टर, पहले स्व आनंद के बाद मुझे आसानी से नींद आ जाती थी। अब मैं रात के 2 या 3 बजे जाग जाती हूँ, करवटें बदलती रहती हूँ, और अगले दिन किराने तक पैदल जाना भी भारी लगता है, मानो शरीर पत्थर का हो गया हो। उनके पति ने जोड़ा, ये अक्सर रात में पहले उत्तेजक वीडियो देखती हैं, फिर खुद को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फोन की नीली रोशनी और टूटी नींद इनके पूरे अगले दिन की ऊर्जा निचोड़ लेती है। उनकी कहानी के पीछे विज्ञान ये कहता है, रात की उत्तेजना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट और फ्लाइट शाखा को सक्रिय कर देती है। एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन बढ़ते हैं, हृदय गति तेज होती है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, शरीर विश्रांति मोड में नहीं, अलर्ट मोड में चला जाता है। गहरी रियम नींद जो स्मरण, मनोभाव और शारीरिक रिकवरी को बहाल करती है, काटती जाती है। इसके ऊपर से उत्तेजना के लिए स्क्रीन पर टकटकी लगाना मेलाटोनिन
पाइनियल ग्लैंड से निकलने वाला स्लीप सिग्नल हार्मोन को दबा देता है। स्लीप स्विच पूरी तरह ऑन ही नहीं हो पाता। ऑर्गेज्म के समय बढ़ने वाले डोपामिन और ऑक्सीटोसिन भी स्लीप आर्किटेक्चर को बिगाड़ते हैं। स्थिर नींद चक्रों में उतरने के बजाय दिमाग हल्की नींद और जागृति के बीच मंडराता रहता है। आप 2 से 3 बजे तेज विचारों के साथ उठती हैं। सुबह का कॉर्टिजोल ऊंचा रहता है। थकान, चीनी की तलब और ध्यान की कमी छोड़ जाता है। यदि यह पैटर्न चलता रहा तो मूड स्विंग बढ़ते हैं, रक्तचाप डगमगाने लगता है और मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ता है। तो सीधे पूछता हूं, क्या आपने नोटिस किया है कि सोने से पहले हस्तमैथुन आपकी नींद तोड़ देता है और अगले दिन आपको थका देता है? अगर यह परिचित लगता है तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर आपकी नींद नहीं बिगड़ी है तो 0 टाइप करें। और इस स्लीप हेल्थ सीरीज का बाकी हिस्सा न चूकें, सब्सक्राइब जरूर करें। समाधान क्या है? टाइमिंग बदलें। इसे सोने से कम 2 घंटे पहले रखें। 9:30 के बाद न करें। अगर रात में ढीलापन चाहिए तो शांत करने वाले रिवाज अपनाएं। बॉक्स ब्रीदिंग आजमाएं। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें, 4 सेकंड रोकें, 10 मिनट तक दोहराएं। इसके बाद भ्रामरी गूंजती हमिंग की 5 राउंड करें। ये अभ्यास नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, हृदय गति घटाते हैं और दिमाग को नींद के लिए तैयार करते हैं। एक स्लीप रूटीन बनाइए। 200 मिलीलीटर गुनगुना दूध, एक चुटकी जायफल और हल्दी के साथ, बेडरूम का तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और सोने से 1 घंटे पहले मंद रोशनी। फोन टीवी 60 मिनट पहले बंद कर दें। भारी भोजन, मसालेदार करी, दाल चावल और चाय कॉफी या ज्यादा पानी सोने से कम 2-3 घंटे पहले खत्म कर लें। इससे पाचन या बार बार पेशाब के लिए उठना नींद को नहीं तोड़ेगा। अधिक उत्तेजना घटाए। तीव्र फैंटेसी या पोर्न नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखता है। यदि अगली सुबह सुस्ती या चिड़चिड़ापन लगे तो आवृत्ति 20% घटाए, जैसे हफ्ते में 5 रातों की जगह 4। टिश्यू की रक्षा करें। जल आधारित लुब्रिकेंट की पतली परत इस्तेमाल करें ताकि जलन कम हो। कम जलन का मतलब है रात में कम असहजता और कम जागना। आखिर में रिप्लेसमेंट एंकर जोड़ें। सोने से पहले शांत किताब के 6 से 8 पन्ने पढ़ें। 5 मिनट कृतज्ञता लिखें या छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करें। हर संकेत दिमाग को बताता है अब आराम और रिपेयर का समय है। 14 दिनों की स्लीप डायरी रखें। लिखें कब संलग्न हुई, कब सोई, रात में कितनी बार उठी और सुबह कैसा महसूस हुआ। पैटर्न अपने आप खुलेंगे और आपको साफ दिखेगा कि टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी आपकी विश्रांति को कैसे प्रभावित करते हैं। संकट नंबर 3 में हम उस जोखिम पर नजर डालेंगे जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 60 के बाद हस्तमैथुन से दिल पर पड़ने वाला अदृश्य दबाव। संकट नंबर 3, हृदय पर अतिरिक्त दबाव। कम उम्र में हृदय अचानक उत्तेजना को आसानी से संभाल लेता है। जागृति, ऑर्गेज्म, बढ़ी हुई हृदय गति, ये एक मजबूत युवा शरीर के लिए जैसे छोटी पहाड़ी चढ़ना है। लेकिन 60 के बाद वही पहाड़ी पहाड़ जैसी लग सकती है और हृदय उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। जो कभी रोमांच था, सावधानी न रखने पर वही दबाव बन सकता है। मेरी एक मरीज सरला, 67 वर्ष, ने इसे बहुत साफ शब्दों में बताया। डॉक्टर, खुद को छूने के बाद लगता है जैसे कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ाई हूं। सीने में भारीपन, दिल तेज धड़कना, पसीना और 10 मिनट बाद भी सांस संभालनी पड़ती है। उनके पति ने पुष्टि की। उस रात वे बेचैन और चिंतित रहीं। अगली सुबह मंदिर तक पैदल जाना भी थकाने वाला लगा, जो पहले कभी समस्या नहीं थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेज्म सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, वही शाखा जो लड़ो या भागो के लिए शरीर को तैयार करती है। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन उछलते हैं, हृदय गति ऊपर जाती है और रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है। युवा शरीर में लचीली धमनियां इस उछाल को आसानी से झेल लेती हैं, पर उम्र दराज हृदय में, जहां धमनियां खड़ी हो सकती हैं और कोरोनरी रक्त प्रवाह घटा हो, ये स्पाइक्स हृदय की ऑक्सीजन जरूरत को तेजी से बढ़ा देते हैं। मांग और आपूर्ति के इस असंतुलन से एंजाइना जैसे लक्षण हो सकते हैं। सीने में जकड़न, जलन जैसा दबाव, दर्द का जबड़े या बाईं भुजा तक फैलना, सांस फूलना या ठंडा पसीना। बार बार ऐसा होने से वह नाजुक ऑटोनोमिक संतुलन बिगड़ सकता है, जो आपकी हार्ट रिदम को स्थिर रखता है।
रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत एंडोथेलियम की नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता घट सकती है, जो धमनियों को ढीला और चौड़ा करती है। इसके बिना उत्तेजना के बाद रिकवरी धीमी होती है। चक्कर, धड़कन, पैल्पिटेशंस या यहां तक कि अनियमित धड़कन एरिथमिया भी हो सकती है। सीधे पूछता हूं, स्व आनंद के बाद क्या कभी आपको धड़कन, सीने का भारीपन या चक्कर 5 से 10 मिनट से ज्यादा टिकते हुए महसूस होते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर कभी नहीं तो 0 लिखें। और कृपया अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी हार्ट सेफ्टी रणनीतियां दूंगा जो और कहीं मुश्किल से मिलेंगी। तो इसके बजाय क्या करें, प्री चेक्स और पेसिंग से शुरू करें। सेशन से 10 मिनट पहले अपना ब्लड प्रेशर नापें। अगर यह लगभग 120/80 के आसपास है तो आप सुरक्षित दायरे में हैं। अगर इससे काफ़ी ऊपर है तो टाल दें। फिर शरीर को तैयार करें। 2 से 3 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें, 4 सेकंड रोकें। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है और अचानक उछाल रोकता है। इसके बाद रफ्तार नियंत्रित करें। उत्तेजना में ऐसे न कूदें जैसे खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हों। इसे हल्की सैर जैसा रखें। टॉक टेस्ट करें। बिना हाफे 1 से 2 वाक्य फुसफुसा सकें तो आप सुरक्षित रेंज में हैं। यदि हृदय गति 20 से 25 बीट प्रति मिनट से ज्यादा उछल जाए या सीने में दबाव, चक्कर आए तो तुरंत रुकें। आराम करें, गहरी सांस लें और शरीर को बेसलाइन पर लौटने दें। सुरक्षित समय और पोस्चर चुनें। भारी भोजन, कॉफी, चाय या मसालेदार खाने के 90 से 120 मिनट के भीतर गतिविधि न करें। ये पहले से ही बीपी बढ़ा सकते हैं। कमरा ठंडा रखें, शरीर हाइड्रेटेड और पोज आरामदेह। हल्की मोड़ के साथ करवट लेकर लेटना, साइड लाइंग विद स्लाइट फ्लेक्शन, छाती और गर्दन पर नरम रहता है और ओवर एक्सर्शन से बचाता है। हाइपर वेंटिलेशन से बचें। 6 से 8 सांस प्रति मिनट की धीमी श्वास रखें। घर में एक ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर लगभग 1800 से 2800 रुपए रखें और सेशनों की लॉगबुक बनाइए। समय, लक्षण, रिकवरी में लगा समय। अगर पैटर्न दिखे तो ये डायरी डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज या पहले से हृदय रोग है तो हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लें। ईसीजी, टीएमटी या इकोकार्डियोग्राफी जैसे सरल टेस्ट आपकी सुरक्षित सीमाएं समझने में मदद करते हैं। और आफ्टर केयर याद रखें, ऑर्गेज्म के बाद तुरंत न उठें। शांत बैठें, धीमी सांस लें या 3 से 5 मिनट हल्की चाल चलें। इससे अचानक गिरावट या उछाल से बचाव होता है। कभी रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज न करें। सीने में जकड़न, जबड़े, बाईं भुजा तक फैलता दर्द, ठंडे पसीने के साथ चक्कर, तुरंत रुकें। यदि डॉक्टर ने नाइट्रोग्लिसरिन लिखी है तो निर्देशानुसार लें और लक्षण बने रहें तो इमरजेंसी मदद लें। और एक और सावधानी, PDE5 इनहिबिटर्स जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाएं नाइट्रेट्स या अन्य हृदय औषधियों के साथ बिना चिकित्सकीय सलाह कभी न लें। यह संयोजन खतरनाक हो सकता है। अब संकट नंबर 4 पर बढ़ने से पहले एक त्वरित मिथक भंजन करें, क्योंकि कई उम्र दराज महिलाएं और उनके साथी वर्षों से एक मान्यता को पकड़े हुए हैं। मिथ बनाम तथ्य। मिथ, यदि उम्र दराज महिलाएं हस्त मैथुन करती हैं तो यह हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है और इसमें कभी कोई नकारात्मक पहलू नहीं होता। तथ्य, सच्चाई कहीं अधिक सूक्ष्म है। संतुलित मात्रा में हस्तमैथुन अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह तनाव कम करता है, पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह बनाए रखता है, योनि की लोच को बनाए रखने में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन व डोपामिन के स्राव से मनोदशा को संतुलित करता है। लेकिन जब आवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है, समय का चुनाव ठीक नहीं होता या यह अन्य स्वस्थ जुड़ाव के तरीकों की जगह लेने लगता है, तब संतुलन बिगड़ सकता है। हार्मोनल संकेत बाधित हो सकते हैं, नींद प्रभावित हो सकती है, हृदय पर दबाव पड़ सकता है और कुछ मामलों में साथी के साथ भावनात्मक निकटता कमजोर पड़ सकती है। मुख्य सीख, संतुलन। 60 के बाद न तो पूरी तरह परहेज, न ही बिना नियंत्रण के लिप्तता, दोनों शरीर के लिए ठीक नहीं। जैसे भोजन, व्यायाम या दवा बहुत कम होने पर लाभ नहीं मिलता और बहुत ज्यादा होने पर दुष्प्रभाव पैदा होते हैं। अब चलिए संकट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक छिपी हुई लेकिन बहुत वास्तविक कीमत जिसकी उम्मीद कई महिलाएं नहीं करती। त्वचा और योनि का सूखापन। संकट नंबर 4,
त्वचा और योनि का सूखापन। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन स्तर घटते हैं और इसके साथ शरीर की प्राकृतिक लुब्रिकेशन बनाए रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। जो योनि दीवारें पहले भरी भरी और लोचदार थीं, वे पतली और अधिक नाजुक हो जाती हैं। त्वचा की नमी और लचीलापन घट जाता है। इसका अर्थ है कि हल्का सा घर्षण भी असुविधा, जलन या सूक्ष्म चीरों का कारण बन सकता है। मेरी एक मरीज रेखा 66 वर्ष ने अपना अनुभव साझा किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों बाद हल्के स्पर्श से भी जलन रहने लगी। अगले दिन चलना या बैठना भी तंग और असहज लगता था। कभी कभी छोटे छोटे संक्रमण भी हो जाते थे। उनकी सहेली ने स्वीकार किया कि वह सूखेपन को सिर्फ सामान्य बुढ़ापा समझती थी, लेकिन जब बार बार संक्रमण और असुविधा हुई, तब समझ आया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये क्यों होता है? कम एस्ट्रोजन के साथ योनि में रक्त प्रवाह घटता है, प्राकृतिक पीएच संतुलन बदलता है और रक्षक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। इस ढाल के बिना येस्ट और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। साथ में घर्षण से होने वाले माइक्रोटीयर्स जुड़ जाए तो मूत्र मार्ग संक्रमण, यूटीआई और योनि संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। तो सीधे पूछती हूँ, अंतरंगता या हस्त मैथुन के बाद क्या आपको जलन, कसाव या हल्का दर्द महसूस होता है जो अगले दिन तक बना रहता है? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर कभी नहीं तो 0 लिखें। और याद रखें, ऐसी ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारियां न छूटें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बजाय क्या करें? सबसे पहले लुब्रिकेशन का उपयोग करें। पानी आधारित बिना खुशबू वाला पतला लुब्रिकेंट 250 रुपए से 500 रुपए के बीच काफी अंतर ला सकता है। पेट्रोलियम जेली या तेलों से बचें, क्योंकि ये पीएच बिगाड़ते हैं और संक्रमण का निमंत्रण देते हैं। दूसरा, भीतर से पोषण दें। अपने साप्ताहिक आहार में ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। अलसी, अखरोट और यदि आप मछली खाती हैं तो साल्मन। रोज सिर्फ 1 से 2 चम्मच पिसी हुई अलसी लोच को बहाल करने में मदद करती है। तीसरा, ऊतकों को रिकवरी का समय दें। स्व आनंद को रोज की अनिवार्यता न बनाएं। हफ्ते में 1 या 2 विश्राम दिन रखें। अच्छी तरह हाइड्रेट रहें। रोज 2 से 2.5 लीटर पानी पिएं। लीटर पानी, ताकि ऊतक और न सूखे। और अंत में, यदि सूखापन बना रहता है तो अपने डॉक्टर से योनि मॉइस्चराइजर या कम डोज एस्ट्रोजन क्रीम के बारे में पूछें। सही निगरानी में उपयोग करने पर ये सुरक्षित रूप से संतुलन बहाल करते हैं। अब चलते हैं अंतिम और शायद सबसे चौंकाने वाली कीमत पर। संकट नंबर 5। ये शरीर के बारे में नहीं है, ये दिल, मन और रिश्ते के बारे में है। संकट नंबर 5, भावनात्मक दूरी। जब अकेले का सुख प्राथमिक माध्यम बन जाता है, तो साथी के साथ भावनात्मक निकटता चुपचाप क्षरित होने लगती है। शुरू में यह निर्दोष लगता है, जल्दी, निजी राहत। पर समय के साथ डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का इनाम मस्तिष्क को अकेले में ही मिलता रहता है। तब मन उस शॉर्टकट की चाह करने लगता है, बजाय उस धीमी, कभी कभी अधिक मांग करने वाली प्रक्रिया के जो किसी इंसान से वास्तविक जुड़ाव में लगती है। अनीता, 69 वर्ष, ने मुझसे कहा, पहले मैं और मेरे पति हर शाम साथ बैठकर चाय और बातें साझा करते थे। अब मैं खुद को अकेले शयन कक्ष में सिमटता पाती हूँ। धीरे धीरे बातचीत जैसी खत्म हो गई है। हम सिर्फ जरूरत भर बोलते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि इस दूरी को कैसे पाटूं। उनके पति ने जोड़ा, वह फोन पर ज्यादा समय बिताती है और अंतरंगता अब किसी त्योहार जैसी दुर्लभ और प्रतीकात्मक लगती है, रोजमर्रा की जीवंत नहीं। विज्ञान इसे अच्छी तरह समझाता है। स्व आनंद वही हार्मोनल उछाल डोपामिन, ऑक्सीटोसिन देता है जो अंतरंगता देती है। लेकिन जब मस्तिष्क बार बार बिना मानवीय जुड़ाव के ये इनाम पाने लगता है, तो निकटता में निवेश करने, धैर्य रखने और साझा अंतरंगता बनाने की प्रेरणा घटती जाती है। समय के साथ रिश्ता साथ रहने, कोहैबिटेशन जैसा लगने लगता है, साथ निभाने, कंपेनियनशिप जैसा नहीं। तो आपसे पूछती हूँ, क्या आपने महसूस किया है कि हस्त मैथुन ने आपके रिश्ते में बातचीत या नज़दीकी की जगह लेना शुरू कर दिया है? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर कभी नहीं तो 0 लिखें। और कृपया अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि समाधान आपके हाथ में है। इसके बजाय क्या करें? संवाद के दरवाजे खोलें। अपने साथी को बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपने कौन सी आदतें विकसित की हैं और
उन्हें बातचीत में शामिल कीजिए। हफ्ते में 3 साझा गतिविधियां अपनाइए। शाम की सैर, संगीत सुनना, साथ में चाय। अंतरंगता को पुल बनाइए, बाधा नहीं। हस्त मैथुन को पूरक रखिए, विकल्प नहीं। पहले साथी के साथ निकटता बनाने की कोशिश करें और अकेला समय द्वितीयक रखें। इससे भी बेहतर, कभी कभी साथी को इस अनुभव में शामिल करें। साझा स्व आनंद दूरी बढ़ाने के बजाय चंचल जुड़ाव भरा कार्य बन सकता है। अंत में, जुड़ाव के रिवाज बनाइए। रोज की 20 मिनट की सैर न सिर्फ सर्कुलेशन और मूड बेहतर करती है, बल्कि साथ चलने की आदत को भी फिर से जीवित करती है। देखिए मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह कोई आसान विषय नहीं है जिस पर खुलकर बात की जाए। हमारे समाज में और खासकर उम्र बढ़ने के साथ यौनिकता पर बातचीत को अक्सर टाल दिया जाता है या असहज फुसफुसाहटों में समेट दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हस्त मैथुन न तो पाप है, न शर्म की बात। ये बस उन कई तरीकों में से एक है जिनसे हमारा शरीर राहत और सुकून खोजता है। सबसे जरूरी, खासकर 60 की उम्र के बाद, है संतुलन, समय का चुनाव और यह समझ कि यह आदत आपके हार्मोन, नींद, दिल, त्वचा और हाँ, आपकी भावनात्मक जिंदगी से कैसे तालमेल बैठाती है। आइए सब कुछ एक साथ बांधें ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। संकट नंबर 1 ने हमें हार्मोनों के बारे में सिखाया। रजोनिवृत्ति के बाद जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वैसे ही कम होते हैं, तो बार बार हस्तमैथुन से डोपामिन और ऑक्सीटोसिन के छोटे छोटे उछाल भी संतुलन बिगाड़ सकते हैं। नतीजा, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, धड़कन, थकान। समाधान है मितव्ययिता, सही समय और हार्मोन सहायक पोषण। संकट नंबर 2 ने दिखाया कि रात के समय की आदतें कैसे नींद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जो कभी सुकून देती थी, वही अब आपको रात 2 बजे जगा सकती है, भोर तक थका सकती है और पूरे दिन दिमाग को धुंधला रख सकती है। समय को पहले करना, स्क्रीन का उपयोग सीमित करना और सांस प्रश्वास या गुनगुने दूध जैसी शांतिपूर्ण दिनचर्याएं जोड़ना, ये सब आपकी पुनर्स्थापित करने वाली नींद की रक्षा करते हैं। संकट नंबर 3 ने याद दिलाया कि दिल, जो दशकों का काम ढो रहा है, हमेशा एड्रेनलिन और ब्लड प्रेशर के अचानक उछालों का स्वागत नहीं करता। जो सुख जैसा लगता है, वह चक्कर, धड़कन या यहाँ तक कि सीने में दबाव भी पैदा कर सकता है। सुरक्षित गति, दिल की जांच और शांत वातावरण इन जोखिमों को घटाते हैं और अंतरंगता को सुरक्षित रखते हैं। संकट नंबर 4 ने रजोनिवृत्ति के बाद योनि और त्वचा की नाजुकता को रेखांकित किया। एस्ट्रोजेन के बिना सूखापन बढ़ता है और घर्षण से जलन, संक्रमण और कई दिनों तक रहने वाली असुविधा हो सकती है। लेकिन सही लुब्रिकेंट, हाइड्रेशन, ओमेगा 3 खाद्य पदार्थ और चिकित्सकीय सहयोग आराम और लचीलेपन को फिर से बहाल कर देते हैं। और संकट नंबर 5, शायद सबसे चौंकाने वाला, ने भावनात्मक कीमत उजागर की। जब अकेले का सुख साझा अंतरंगता की जगह ले लेता है, तो रिश्ता खामोश हो सकता है, बातचीत घटती है, साथ कम हो जाता है। लेकिन ईमानदार संवाद, साझा रिवाज और हस्तमैथुन को विकल्प नहीं, पूरक बनाकर निकटता को फिर से जगाया जा सकता है। तो असली संदेश क्या है? सावधानी के साथ किया गया हस्तमैथुन खतरनाक नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र में हर छोटी आदत के तरंग प्रभाव होते हैं। अगर अनदेखा किया जाए, तो ये तरंगें लहर बनकर आपकी सेहत, आराम, दिल, सुविधा और यहाँ तक कि रिश्ते को भी हिला सकती है। अगर सम्मान, संतुलन और मार्गदर्शन के साथ अपनाया जाए, तो ये जीवन का सुरक्षित, यहाँ तक कि लाभकारी हिस्सा बना रह सकता है। आज से आपको क्या करना है? ध्यान दें, 2 हफ्तों के लिए डायरी रखें। कब किया, बाद में कैसा महसूस हुआ, आपकी नींद और ऊर्जा कैसी रही, पैटर्न सामने आएंगे। समय समायोजित करें, देर रात नहीं, शाम को पहले आजमाएं। शरीर की सुरक्षा करें, लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें और ऊतकों को सही भोजन से पोषित करें। दिल की रक्षा करें, अगर कभी सीने में दर्द, चक्कर या देर तक रहने वाली धड़कन महसूस हो, तो रोकें और चिकित्सकीय सलाह लें। रिश्ते की रक्षा करें, अकेले की ओर लौटने से पहले पूछें, क्या इस पल को साझा किया जा सकता है? क्या यह निकटता को कमजोर करने के बजाय मजबूत कर सकता है? दोस्तों, मैं आपको यह सच्चाई देकर जाना चाहता हूं, यौन स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य से अलग नहीं, बल्कि उसका अनिवार्य हिस्सा है। अच्छी उम्र दराजी का मतलब है केवल मांसपेशियों को मजबूत और दिमाग को तेज रखना नहीं,
बल्कि अंतरंगता को भी जिंदा और सुरक्षित रखना। यदि इस वीडियो ने आपको उम्र दराज महिलाओं में हस्तमैथुन की छिपी हुई कीमतों के बारे में आंखें खोलने में मदद की है, तो इसे अपने तक न रखें। लाइक बटन दबाएं ताकि और लोग भी इसे जान सकें। किसी दोस्त, बहन या साथी के साथ साझा करें जो शायद चुपचाप सोच रही हों पर पूछने से डरती हों। और सबसे ज़रूरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ऐसी बातचीत न चूकें जो आपको पूरी सच्चाई, गर्माहट और विज्ञान के साथ बताती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपको पहले से इन छिपे प्रभावों के बारे में पता था? अगर हाँ, तो यस टाइप करें। अगर यह आपके लिए नया था, तो नो टाइप करें। और कमेंट में बताइए कि 5 संकटों में से हार्मोन, नींद, दिल, सूखापन या भावनात्मक दूरी आपने अपने जीवन में या अपने आसपास की महिलाओं में किसे सबसे ज्यादा देखा है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ये बदलाव असफलता के संकेत नहीं है। ये बस शरीर का संदेश है। ध्यान दो, अनुकूल हो, मेरी देखभाल करो। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके सुनहरे साल डर या खामोशी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निकटता और जीवंतता से भर सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा हूं। सुरक्षित रहें, जिज्ञासु रहें और जुड़े रहें अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों से।